Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope so you all are doing well. This is Aksa Fatma and you are watching Multitech Academy. Today we are going to start our new subject, database, MS Access or SQL. In this subject we will our first chapter is introduction to database. इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, डेटाबेस का यूज़ कहाँ आता है, किस तरीके का पहले होता था और आज के लेवल पर डेटाबेस को क्या फ़ोकियत हासिल है, क्या इम्पोर्टेंस हासिल है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज़ अ सिंपली फैक्ट और फिगर और बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट नॉट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। ये बताया जा रहा है कि डेटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है या एक फिगर होती है जो कि खुद खुद से इंफॉर्मेशन नहीं होती लेकिन इंफॉर्मेशन का पार्ट होती है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा होती है, ठीक है। जब हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रख देते हैं, उसको मीनिंगफुल बना देते हैं, तो वो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। सिंपली आपको बता दिया कि डेटा क्या है। डेटा इट्सेल्फ नथिंग but it is a bit of information and it is a part of information. Then information is the combination of data or organized way of data. यहाँ पर बताया जा रहा है इंफॉर्मेशन क्या है। what data are processed, जो डेटा आपके पास है उसको प्रोसेस करना, इंटरप्रेटेड करना, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखना, उसको एक स्ट्रक्चर्ड में रखना और उसको प्रेजेंट करना इस तरह के वो यूजफुल हो जाए और मीनिंगफुल हो जाए, तो उस डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोगों ने कंटिन्यू किया है और इसको डिटेल में बताया जा रहा है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, वी नो दैट रॉ फैक्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। कलेक्टेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये बता रहे हैं कि अब कि डेटा क्या है। डेटा जो होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट तो होता है, जो कि रॉ फैक्ट है, तो उसको कहाँ से लाया गया? वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से लाया गया, ठीक है। किस लिए लाया गया? वो किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से लेकर आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेटा इन इटसेल्फ डज नॉट शो एनीथिंग अबाउट इट्स इन्वायरमेंट। वो बता रहा है कि डेटा जो होता है खुद से अपने इन्वायरमेंट के बारे में नहीं बताता कि उसका किस चीज़ से ताल्लुक है, वो किस पर्पस के लिए है। सो टू गेट द डिज़ायर टाइप ऑफ रिजल्ट, अगर हम लोगों को ये मालूम करना हो कि इस डेटा का, इस नेम का जो है किसी इन्वायरमेंट से क्या ताल्लुक है, उसका क्या पर्पस है, उस नेम का हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? हम इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय अप्लाइंग द certain process on it, ठीक है। once we have processed data using different method, data is converted into the meaningful form and that form of data is called information, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसे मीनिंगफुल बना देते हैं, तो हमारा डेटा जो होता है इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। अभी आपके पास नीचे फिगर दी हुई है, इस फिगर को गौर से देखें कि क्या लिखा है। कंपनी, कंपनी का नेम सुपर सॉफ्ट है, ठीक है। सुपर सॉफ्ट जो है उस कंपनी का नेम है। भाई कंपनी का नेम सुपर सॉफ्ट है, ये इसका मैं क्या करूं भाई, इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कब पता होगी? जब मुझे उसके डिपार्टमेंट का पता होगा, उसके डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं उनका पता होगा, उनकी एज, उनकी सैलरी, उनका वर्क के बारे में। जब ये जो डिटेल्स होती हैं इनको जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास वो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारी कंपनी का नेम है सुपर सॉफ्ट और डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर सिंपली दिखाया जा रहा है सेल्स डिपार्टमेंट जो है आपके पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन आ गई। सुपर सॉफ्ट के और भी डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, मुख्तलिफ एजेस के होंगे और उनकी सैलरी पैकेजेस भी चेंज होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है मलिक शरीफ, ठीक है। मलिक शरीफ के बारे में बताया जा रहा है। हु इज़ मलिक शरीफ? आई डोंट नो, बट
जब हमने कहा एम्प्लॉय मलिक शरीफ वर्किंग एज अ सेल्समैन इन द सुपर सॉफ्ट मार्केट हुज एज इज 23 एंड सैलरी इज 55,000, सो दैट मीन्स दिस डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम लोग डेटा को इंफॉर्मेशन में एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सो देन दैट डेटा इज यूजफुल एंड गुड फॉर अस। ठीक है, अब मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है भाई, ये जो है मोहम्मद अली भट्ट से मिले हैं, ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है। भाई क्लोज फ्रेंड है, मैं इनका क्या करूं? जब उन्हें बताया कि भाई मोहम्मद अली भट्ट जो है उनकी एज 20 है और वो डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और कंपनी क्या है भाई, ये हमारी एरोसॉफ्ट की कंपनी है या फिर हमारी सुपर सॉफ्ट की कंपनी है। किसी कंपनी का नेम लेकर हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल बताई। ठीक है, वो क्या हो गई, एक चीज़ की इम्पोर्टेंस भी आ गई, आपने उसको लोकेट भी कर दिया, आपने उसको डिटेल में समझा भी दिया। मीन्स इट्स सेल्फ मोहम्मद अली भट्ट नेम इज नथिंग, हुज एज 20 इज नथिंग, 20 इज द वैल्यू। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 20 एज किसी की भी हो सकती है, सैलरी 40,000 किसी की भी हो सकती है। ठीक है, डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट बहुत सारी कंपनियों के हो सकते हैं, और सुपर सॉफ्ट कंपनी दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने कहा सुपर सॉफ्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान, डिपार्टमेंट सेल्स, एम्प्लॉय नेम मलिक शरीफ हुज एज इज 23 एंड सैलरी इज 55, ही इज अ गुड एम्प्लॉय। ठीक है, ही इज अ गुड एम्प्लॉय, सो that data is converted into the meaningful form, and this meaningful form is useful to the customer, is useful to the other person. सो आई थिंक सो आप लोगों को डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया होगा कि डेटा क्या है। मलिक शरीफ इज द डेटा, 23 इज डेटा, सेल्स डिपार्टमेंट इज अ डेटा। बट जब मैंने इन चीज़ों को कंबाइनली एक टेबल के फॉर्म में रख दिया या फिर कंबाइनली इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, वो यूजफुल हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटाबेस की तरफ। व्हाट इज डेटाबेस? तो जैसे कि हमने पढ़ा, डेटा क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन का पार्ट है, और इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्शन ऑफ डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, कलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो जब हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को भी ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर पुट करते जाएंगे, किसी टेबल के अंदर, किसी फाइल के अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी कहलाएगी डेटाबेस। ठीक है, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो बता रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगी वो डेटाबेस होगा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा जो होगी वो इंफॉर्मेशन होगा। डेटा इटसेल्फ क्या है, इज अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डेटा इज अ bit of information, and data is the collection of data is known as information, and collection of organized collection of information is known as database. For example, लास्ट स्लाइड्स में आप देखें कि किस तरह वर्क हो रहा है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब सुपर सॉफ्ट कंपनी में सेल्स के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट भी होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वर्क करते होंगे, सेल्स के अलावा अकाउंटेंट का होगा, फाइनेंशियल का होगा, या फिर वर्किंग के प्रोजेक्ट्स के होंगे, किस तरीके के भी हो सकते हैं। तो वो उन डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब हर टेबल एक इंफॉर्मेशन है, हर रिकॉर्ड एक इंफॉर्मेशन है। इन रिकॉर्ड्स को मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है, इस टेबल के अंदर मैनेज कर दिया। और इस तरह के कई दूसरे टेबल्स हैं जो कि एरोसॉफ्ट में ही कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज डेटाबेस, ठीक है, दिस इज डेटाबेस विच कैन बी यूज्ड अलॉन। ठीक है, डेटाबेस जो होता है अकेला भी काम कर सकते हैं और कंबाइंड और रिलेटेड टू द अदर डेटा फॉर मल्टीपल पर्पस। ये बताया जा रहा है कि डेटा को बेस को जो है हम लोग अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप साइट पर भी, फाइल साइट पर भी यूज़ कर सकते हैं, कंबाइंडली किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है डेटा को दूसरे डेटाबेस से रिलेटेड भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि नादरा का ऑफिस होता है, उसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग पैदा होते हैं या रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जिसकी बिना पर हमारा आईडी कार्ड क्रिएट किया जाता है। सो उनके पास एक बिग लार्ज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएटेड हैं, और
और हर क्रिएटेड डेटा के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। डेटाबेस इज मेड अप ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखी जाती हैं और रिकॉर्ड्स होता है उन फाइल्स के अंदर, उन फील्ड्स के अंदर। एग्जांपल ले सकते हैं, इफ़ वी हैव डेटा अबाउट मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, वी कैन देन कैलकुलेट अबाउट द टॉपर एंड द एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्लास के अंदर आप लोगों के पास 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 95 99 मार्क्स लिए हैं। फिर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें और जो टॉपर हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, टॉप 3 को ऊपर लेकर आएँ और एवरेज स्टूडेंट मार्क्स जो हैं वो एक लास्ट पर लिखे हैं और फेल्यूअर्स को अलग से लिखें। तो ये क्या हो गया, हम लोग अपने डेटा को स्टूडेंट के मार्क्स को कंबाइन किया तो वो एक इंफॉर्मेशन में तब्दील हो गया और वो इंफॉर्मेशन क्या हुई, वो यूजफुल हो गई। किस लिए? टू नो अबाउट द टॉपर स्टूडेंट, टू नो अबाउट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आगे हम लोग चलते हैं तो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है ऑफ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम, जिसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलते हैं, दैट इनएबल टू स्टोर, जो कि क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। मॉडिफाई, किसको? डेटा को मॉडिफाई करता है, मीन्स अपडेशन आती है तो उसको सही करता है। एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, मीन्स अगर कोई हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम लोग उस मैनेजमेंट सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको फिगर शो हो रही है, तो आप लोग देखें कि हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ यूज़र एप्लीकेशंस हैं, कुछ कस्टमर एप्लीकेशंस हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटेड एप्लीकेशन है जिसके थ्रू वो डेटाबेस मैनेज हो रहा है। उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या है? डेटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में क्या है? इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटा क्या है? डेटा इज अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। Data is the big thing, but when it is collected into organized manner. ठीक है, database management system examples include MySQL is a software which is used to design the database management system. Microsoft Access, ठीक है, Microsoft Access is also a software programs and where we can design our database management system, files or many things. SQL Server, फाइल मेकर, ऑरेकल, RDBMS, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम लोग स्मॉल प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर डेटाबेस जनरेट करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू मेक फाइल और द डेटाबेस ऑफ स्कूल। तो स्कूल में क्या क्या होता है? ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, हर ट्रेड के अंदर कम से कम 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर हायर होता है वो एम्प्लॉय सेक्शन में आ जाता है। और वो कौन सी कैटेगरीज में आता है भाई? फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 टीचर्स हैं जो कि एज अ वर्क कर रहे हैं। कहाँ पर? वो वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में। ठीक है, 2-3 टीचर्स हैं जो कि IT डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, 2-3 टीचर्स हैं जो कारपेंटर्स ट्रेड में वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है, अब इन सब की एक एम्प्लॉय टेबल होगा। एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा आ जाएगा, ये वाला टीचर है, अली इज वर्किंग एज अ कारपेंटर एट कारपेंटर ट्रेड हुज एज इज 20 एंड
एक्स वाई ज़ी जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, CNIC आ जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहें वो आ जाती है। वो उन मल्टीपल डेटाबेस को मीन्स जब हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स के अलग-अलग टेबल जनरेट कर दें, उनको रख दें, तो वो क्या कहलाती हैं? वो एक डेटाबेस कहलाती है। फिर उन डेटाबेस को मैनेज करना, उनको सँभाल के रखना, उसमें से बहुत एहतियात से डेटा को सॉर्ट आउट करना, मॉडिफ़ाई करना, उनको कलेक्ट करके जो है यूज़र इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, वो किसको कहलाता है? वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो हैं 3 तरीके के यूज़र्स होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो कि मैनेज कर रहा होता है। एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपर जो कि उसको डेवलप करता है, और एक जो होता है वो यूज़र एंड कस्टमर एंड होता है जो उसे देख रहा होता है, ठीक है? जो उसे फ़ायदा ले रहा होता है। तो these all are the level we will cover in our next chapter. So the key characteristics of database management system बताया जा रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या उसकी ख़ासियत क्या है, ठीक है? उसकी परफ़ॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट इज़ द परफ़ॉर्मेंस। परफ़ॉर्मेंस कैसे अच्छी होती है? आप लोग देखें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं, आज से कई साल पहले से बनाए जा रहे हैं। जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तब भी बनाए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल बेस्ड सिस्टम, ठीक है? फ़ाइल बेस्ड सिस्टम जो था आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल में पहले जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, वो फ़ाइल बेस्ड होते, ठीक है? हर क्लास का एक फ़ाइल होती थी, जिसमें स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर लिखा होता था, ओवरऑल उसकी अटेंडेंस होती थी, उसकी रिपोर्ट्स होती थी, वीकली टेस्ट की रिपोर्ट्स होती थी। वो कहाँ मैनेज होती थी? वो एक फ़ाइल में मैनेज होती थी। बट द फ्लॉज़ इज़ अगर वो फ़ाइल लॉस्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है? बट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो मतलब हम लोग जो है अपने कंप्यूटर साइड, ठीक है? कंप्यूटर साइड, क्लाउड साइड, सर्वर साइड डेटाबेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस, ठीक है? जो मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? विदाउट जो है आप लोग पेजेस को ज़ाया किए बगैर, पेन की इंक्स को ज़ाया किए बगैर अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। कहाँ मैनेज कर सकते हैं? अपने पीसीज़ के अंदर मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शेयर डेटा, ठीक है? आप अपने डेटा को किसी जो है दूसरे पीसीज़ के अंदर या दूसरी कंपनीज़ के अंदर या एक कंपनी की दूसरी ब्रांच में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? वो इस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल फाइल बेस्ड सिस्टम की तरफ हम लोग आएँ, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग देखेंगे अगर फाइल के अंदर कुछ ऐसा डेटा हो जो कि हम नहीं चाहते किसी को दिखाना, और वो फाइल मैंने ड्रॉ में रखी हो और वो ड्रॉ जो है उसकी की मेरे पास हो, लेकिन कोई XYZ बंदा आकर उस ड्रॉ को खोलकर फाइल को एक्सेस कर सकता है। बट द थिंग, अगर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड हो, तो कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से आप उसको मल्टीपल एथेंटिकेशंस और एथोराइजेशन दे सकते हैं, और कोई भी जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आप लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो होती है डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है डेटा की रिडंडेंसी को ख़त्म करता है, ठीक है? इस तरह करता है, अगर हम लोग फाइल बेस्ड सिस्टम बना रहे हों, फाइल के अंदर सारा रिकॉर्ड पुट कर रहे हैं, तो फाइल में क्या होता है कि हम लोग से मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि राइटिंग के टाइम पर हमारे पास मिस्टेक हो सकती है। इंसान है ना, इंसान से तो गलती होती है, लेकिन इंसान का बनाया हुआ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम गलती नहीं करता, ठीक है? बिकॉज ही नो अबाउट द रूल्स, क्या रूल्स हैं, किस तरह वर्क करना है। जब हम लोग एक चीज़ बना रहे हों, उसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, उसको वो फेस कर रहा होता है कंप्यूटर, और वो डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द कॉन्करेंट एक्सेस, मीन डिफरेंट यूजर एट द सेम टाइम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का एक बड़ी कंपनी है नादरा, हम लोग कह दें कि नादरा जो है हमारा एक बड़ी जो है कंपनी है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, हर कंपनी का रिकॉर्ड उसका सॉरी हर शहरी का रिकॉर्ड होता है। तो हर शहरी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉस्ट के लोग होते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस के लोग होते हैं, उन सब का डेटा होता है, और उन सब डेटा को हम लोग एट द हेड क्वार्टर पर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आउट ऑफ द कंट्री जाना हो, और आउट ऑफ द कंट्री मेरे ID कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर मेरा लिखा हुआ CNIC नंबर मेरे लिए बहुत अहमियत
अहमियत रखता है, ठीक है। इसी तरह हम वीज़ा के ऊपर भी हमारे पास इतनी सारी डिटेल्स होती हैं, तो वो क्या हो रहा था, हमारा सारा डेटा कंप्यूटराइज़्ड होता है। अनऑथराइज़्ड पर्सन हमारे डेटा को इनसिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, डेटा की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नेम जो है अली है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अली की सीएनआईसी नंबर जो होगा, उस सीएनआईसी नंबर का डुप्लीकेशन जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फिंगरप्रिंट्स का डुप्लीकेशन अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स जो है वो डिफरेंट है। मीन्स अल्लाह ताला ने डेटा को बहुत ही बारीकी से मैनेज किया हुआ है, सुभान अल्लाह। तो हम लोग आ जाते हैं अपने फाइल बेस सिस्टम पर। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता था, डेटाबेस हमारा इस तरह ड्रॉज़ के अंदर फाइल्स रखी जाती थी। हमारे स्कूल का रिकॉर्ड इस तरह रखा जाता था। हमारे बिल्स इस तरह पे फिल किए जाते थे। कैलकुलेशन होती थी कैलकुलेटर से, ठीक है, कैलकुलेटर से, और हम लोग मैनुअली कैलकुलेट कर रहे होते थे। हमें डेटा पुट करना होता था, तो इस तरह के फॉर्म्स प्रिंट कर रहे होते थे। फिर अगर हमें कोई फाइंड करना होता था, तो इतनी बड़ी-बड़ी ड्रॉज़ होते थे, उन ड्रॉज़ के अंदर डेटा होता था। लेकिन आजकल क्या है, ये फाइल्स कहाँ पर बनती हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर बनती हैं, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये रिकॉर्ड कहाँ पर मैनेज हो रहा होता है, हमारी कैलकुलेशन में, एक्सेल में मैनेज हो रहा होता है। यह अगर हम लोग बड़ी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ यूज़ हो रहा होता है। हमारी ये फॉर्म्स फिल कहाँ होते हैं बेटा, आजकल तो वेबसाइट्स आ गई हैं, वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग फॉर्म्स को फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ये हमें रिकॉर्ड आजकल क्लाउड से मिलता है। सो फाइल सिस्टम जो है वो मैनुअल सिस्टम है, जिसके अंदर फ्लॉज आ सकते हैं, डुप्लीकेशन आ सकती हैं, डेटा को एक्सेस करना मुश्किल हो सकता है, डेटा को रिमूव करना, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। उसके बरअक्स डेटाबेस सिस्टम जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वो क्लाउड बेस्ड भी होता है, वो सर्वर बेस्ड भी होता है। आप लोगों ने कभी ये नोट नहीं किया कि जब हम लोग वेबसाइट पर एक वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टाइपिंग हियर हाउ टू कुक एग, ठीक है, वो एग की हज़ारों जो है वो रेसिपीज़ मुझे दिखा देता है। वो कहाँ से आती हैं? वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होती हैं। उसका कीवर्ड है एग रेसिपी, ठीक है। जैसे ही मैंने एग रेसिपी लिखा, वो उसका डेटाबेस दे दरादर मुझे अपने क्लाउड से, सर्वर साइड से निकाल कर देता रहेगा। वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमारा डेटा क्लाउड में स्टोर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं और अगर मोबाइल के अंदर ऑन करते हैं उस अकाउंट को, तो आपका फ़ोटोज़ का जो है स्पेस आपको अलग मिलता है। आपकी फाइल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस, आपकी ऑडियो वीडियोज़, ये कहाँ जो हैं वो सेव हो रही होती हैं बेटा, ये सब चीज़ें एक डेटाबेस में सेव हो रही होती हैं। कौन से डेटाबेस में? क्लाउड साइड डेटाबेस। क्लाउड इट डज़न्ट मीन्स कि आप लोगों का एक क्लाउड है और उसके अंदर से रेन फॉल होगी, डेटा फॉल होगा। नो, दिस इज़ नॉट अ फिज़िकल थिंग, ठीक है? ये एक इमेजिनरी है, और फिर ये सारा डेटा हमारा सर्वर के अंदर सेव्ड होता है और वहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो फाइल system or the database is generally used for sorting related structured data, ठीक है। डेटाबेस क्या है, वो जो होता है सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है, और उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कहा जाता है, विथ वेल डिफाइंड डेटा फॉर्मेट इन एन एफिशिएंट मैनर फॉर इंसर्ट द डेटा और रिट्रीविंग और डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं किसी कंपनी के अंदर या इंटर्नशिप्स के अंदर, तो हमारा रिकॉर्ड कहाँ पर फिल हो रहा होता है बेटा, वो सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में एक्सेस हो रहा होता है। फिर वो उनको कैसे पता चलता है कि हम लोग बैक साइड पर काम करने वालों को कैसे पता चलता है कि हम लोग क्या हैं, कौन है, वो कहाँ से पता चल रहा था? जो हमने फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, वो वहाँ से हमारे डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं, हमारे डेटा को स्ट्रक्चर्ड करके रखते हैं, ठीक है। बैक साइड पे ये सारा काम हो रहा होता है। अगर हमें कोई अपडेशन करनी हो, फॉर्म में कोई गलती कर दी हो, तो हम अपडेट भी कर देते हैं। अपडेट करते हैं तो उनके पास बैक साइड पर जो जिनका ऑफिशियल फॉर्म होता है, उसके अंदर खुद ब खुद जो है वो खुद ब खुद जो है उसकी सेटिंग हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अ फाइल सिस्टम इज मोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर फॉर सॉर्टिंग आर्बिट्ररी एंड प्रॉपरली अनरिलेटेड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसको इसलिए कहा गया है कि हो सकता है मैंने एक फाइल बनाई हो और उसके अंदर जो डेटा पुट किया जाए उसके अंदर डुप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड कभी हो सकता है कि मैं जो टेबल बनाऊँ उसके अंदर जो है मेरे पास मुझसे मिस्टेक हो जाए, मैं वैल्यूज़ गलत पुट कर दूँ, फिर मैं वैल्यू को रिमूव करने के लिए वाई टू यूज़ करी होती है, रिमूवर यूज़ करी होती है। नहीं, यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर के
अंदर आपने टाइप किया, अपडेट किया और वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास पूरी फाइल अपडेट हो गई। फॉर एग्जांपल मुझे पहले स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी थी, स्कूल का एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से फिल किया मैंने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग से फिल किया मैंने, अपनी क्लास का फॉर्म अलग से फिल किया। व्हाई वी नीड इट अलॉट टू जो है मैनुअली एंटर अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। अगर हम लोग अपने वेल मैनेज्ड और वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल में जाएँ तो उनका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हम लोगों को सिर्फ एक दफ़ा फॉर्म फिल करना होता है, हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर भी वही इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद इनरोल हो जाती है, हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद इनरोल हो जाती हैं। और खुद ब खुद ही हर स्कूल्स और क्लासेस के अंदर वो डेटा मैनेज हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक आ जाए, हमारे रोल नंबर टाइपिंग के टाइम पर मिस्टेक आ जाए, तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन साइट पर एडमिन को कहें तो वो आपकी डेटा को अपडेट कर देता है। या फिर कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि यूज़र्स को राइट होते हैं कि वो उसको अपडेट कर सकें। सो जो है इस अपडेशन से क्या होता है कि एक जगह पर तब्दीली नहीं आती, हर जगह पर आराम से तब्दीली आ जाती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, दिस इज़ अ असाइनमेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड द डेटाबेस सिस्टम। इस सवाल को देखते हुए आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए इसका जवाब देना है। इंटरनेट पर इसके बहुत सारे जवाब मिलेंगे आपको, लेकिन आप लोगों ने इसको खुद से सोच कर लिखना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ क्यों करते हैं, ये मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। और डिफरेंस बिटवीन MS एक्सेस और SQL माई SQL, ये ऐप सॉफ्टवेयर हैं तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये क्यों यूज होते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक के लिए अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, थंब का बटन जो है उसको प्रेस कर दें, अब थंब को प्रेस कर दें। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।